हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का टॉपिक क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 32। इसका टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। इसके लिए आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, समकोण त्रिभुज की पहचान। समकोण त्रिभुज कौन सा होता था? जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। कहता बच्चों, आप जानते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा, देखो जैसे ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा ये है हमारे पास। ये सबसे बड़ी भुजा होती है इसकी, और इसे हम क्या कहते हैं? कर्ण। इसे हम बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, ओके। और बाकी जो भुजाएं होगी, बाकी जो साइड्स हैं हमारे पास, एक नीचे वाली ये साइड है, इसको हम बेस बोल देंगे, बेस या आधार। और जो दूसरी है इसको हम बोल देंगे लंब या परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, ओके। तो ये हमारी 3 साइड्स हो गई हैं। अब क्या कहता है? आकृति एक जो हमें दे रखी है, ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें B पर समकोण बन रहा है, अतः इसका कर्ण क्या हो गया? AC हो गया। उसको हमने B मान रखा है। देखो ये इसकी लंबाई B दे रखी है और अन्य दो भुजाओं की लंबाई A और C है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि बी स्क्वायर जो है, यानी जो कर्ण का वर्ग या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। यानी किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो अन्य दो भुजाएं हैं, जो अदर 2 साइड्स हैं, उनके वर्ग के, उनके स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब इसका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अगर मैं इसको वैसे आपको फार्मूले के रूप में लिख के दिखाना चाहूँ तो ये ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इंग्लिश वाले यहाँ पर हाइपोटेन्यूज लिख सकते हैं, यहाँ बेस लिख सकते हैं और यहाँ परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। लेकिन अगर उनकी लंबाइयाँ दे रखी हैं तो हम इन्हीं का यूज करके चलते हैं। कहते आओ इस प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्न अब हम करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहता है ABC समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C जो है 90 डिग्री का, यानी समकोण है। AC की लंबाई आपको पता है, BC की लंबाई आपको पता है, तो AB क्या है? ये हमारा कर्ण है। तो ये कर्ण का वर्ग तो हमें पता ही है क्या होता है, यानी AB। तो AB का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो हमने इस त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। तो AB की वैल्यू हमें नहीं पता, उसे एज इट इज़ रखा। AC की वैल्यू क्या थी? 5, इधर 12, तो 5 का स्क्वायर 25, ये 144, ये आ गया 169। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ये AB स्क्वायर, इसको हम 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से हमारा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। AB की वैल्यू आ गई 13, यानी 13 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। अब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको कर्ण ही निकालना होगा, आपको कुछ और साइड भी निकालनी पड़ सकती है। तो देखो जैसे ये है, आपको इसमें क्वेश्चन में कर्ण दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है यानी लंब दे रखा है। तो त्रिभुज PQR समकोण त्रिभुज है, Q पर समकोण है, PQ की लंबाई दे दी आपको और PR की लंबाई दे दी, तो QR निकालो। फार्मूला हम वही लगाएंगे। फार्मूला क्या हो जाएगा? PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर। फार्मूले में हमने कोई चेंज नहीं करा है। अब देखो इस फार्मूले को इन्होंने रिवर्स करके लिख दिया, नहीं बस जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसको राइट हैंड साइड बना दी, जो राइट हैंड साइड थी उसको लेफ्ट हैंड साइड बना दी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो PR की वैल्यू रख दी, ठीक है। ये सॉरी PR ने PQ की वैल्यू रख दी 40 का स्क्वायर। QR की वैल्यू आपको नहीं पता है, इसको 41। तो ये 40 का स्क्वायर 1600 आ गया, 41 का स्क्वायर 1681 आ गया। इसको इस साइड ले जाकर माइनस कर लेंगे, ओके। इसको इधर से ऐसे मत करो, ये इन्होंने दूसरे मेथड से करा, हम इस लाइन को नहीं करेंगे। हम ये 1600 इधर ले जाएंगे। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू 1681 माइनस के 1600, ये क्या आ गया? 81। और 81 को क्या लिख सकते हैं? 9 का स्क्वायर, तो कट गया। तो QR की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 9 सेंटीमीटर। और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, क्या था? ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A जो कोण है वो समकोण है। हम इस तरह से यहाँ पर हमने बना लिया, जो कोण A है ये समकोण है, तो ये A हो गया, इधर B हो गया और इधर हमने C ले लिया। AC हमें 10 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी ये वैल्यू, और AB हमको 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तो फाइंड द BC। तो BC तो हमारा
कर्ण है ही, तो ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला। अब ए सी की वैल्यू रख दीजिए, ए सी की वैल्यू है 10 का स्क्वायर और उसकी वैल्यू है 24 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या आ गया 100, 24 का स्क्वायर क्या आएगा 476। देखो 24 का स्क्वायर आएगा, इधर हम शॉर्ट मेथड से करता हूँ और ये सोचिए, तो ये आ गया भाई हमारे पास 6 और ये 7 और ये 576 आया है हमारे पास। तो ये 676 हो गया, ये 26 का स्क्वायर होता है, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई 26 सेंटीमीटर। तो सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट कहता आकृति में x का मान ज्ञात करो। देखो ये हाँ, यानी हमें परपेंडिकुलर ज्ञान है, तो मीनिंग क्या होएगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू का प्लस आर क्यू का स्क्वायर। सिंपल, ये ब्रैकेट में रखो। तो पी आर का स्क्वायर तो हमें पता ही नहीं, पी आर का क्या है, पी आर 17 है, तो 17 का स्क्वायर हो गया। पी क्यू का नहीं पता है, पी क्यू को हमें निकालना है, और ये हमें एक्स दे रखा था, वैसे इसको हम एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर, आप इसको एक्स लिख के भी काम चला सकते हो। देखो यहाँ पर हम इसके प्लेस पर एक्स लिख देंगे, तो ये एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और आर क्यू हमारे को 15 दे रखा है, ये 15 का स्क्वायर हो गया, तो 17 का स्क्वायर 289, इधर ये एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आगे चलो, ये हमारे पास 225 आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इस साइड ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा, तो 289 में से आप 225 को माइनस कर देंगे एक्स स्क्वायर, तो ये 64 आ गया। एक्स स्क्वायर 64 को हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं सिंपली, एक्स स्क्वायर स्क्वायर से काटा और एक्स की वैल्यू क्या आ गई 8 सेंटीमीटर। सिंपल, तो सारे क्वेश्चन ये हमारे सिंपल से हैं। नाउ लास्ट है, अब ये मैं आपको हिंट दूंगा, करोगे आप अपना। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्यू कोण समकोण है, ये इसी के जैसा त्रिभुज है पी क्यू आर। कहता पी क्यू की जो लंबाई है 35 है, ये हमें 35 सेंटीमीटर दे दी, और पी आर की जो लंबाई है ये 37 दे दी हमें, यहाँ पर ये 37 सेंटीमीटर है, तो आपको ये निकालना है। सिंपल, जैसे अभी हमने ऊपर वाला क्वेश्चन करा है उसी टाइप से करेंगे, कुछ इसमें ज़्यादा चेंज नहीं है। नेक्स्ट हमारा ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण इसको ए मान लिया, इधर हमने इसको बी मान लिया और इसको हमने सी मान लिया, तो ए बी सी बन गया। ए बी 8 सेंटीमीटर है, यानी ये 8 सेंटीमीटर हो गया आपके पास, और बी सी ये 6 सेंटीमीटर हो गया। आपको ए सी की लंबाई यानी ये फाइंड आउट करना है, तो ये तो कर्ण है, ये तो जैसा पहला क्वेश्चन करा था उन्हें बिल्कुल उसी के जैसा है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरह से ये पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर जो क्वेश्चंस थे ये हमारे कंप्लीट होते हैं, और साथ ही हमारी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। इसको अपनी कॉपी में साफ साफ करिए और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।